शेख साहब को इसी वजह से बाहर भेजा गया कि आप खान साहब को कायल करें। शाह मुतक़िर साहब कायल नहीं कर सके, उनको भी भेजा गया था। तो क्या समझते हैं, खान साहब कोई डील के चक्कर में मानेंगे? एक अवाम का लाडला है जो बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर जो है जेल में कैद है, उनके जो फैसले हमने जो केसेस किए हुए हैं उसमें फ़ैसले अभी तक महफूज है। सैफर केस में हमारी बेल एप्लीकेशन पे अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया। वही नैब जो है वो इसहाक डार साहब को अभी बरी कर दिया गया है आमदन से ज़ायद असासाजात केस में। अली साहब आज खान साहब के जो अदालत में एक नया जो है अल्फाज कुछ कह सकते हैं वायरल हुए हैं काफ़ी। खान साहब ने जज साहब से मुकालमा किया कि मुबारक नेल्सन मंडेला साहब आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, आपके सामने वही दोहरा निज़ाम है। एक तरफ आपके सामने एक इश्तिहारी मफरूर और मुजरम को जो शाहाना प्रोटोकॉल बादशाहों की तरह दिया गया, इमिग्रेशन FIA और पुलिस हकाम जिस अंदाज में उनको सल्यूट कर रहे थे और उनको सलाम पेश कर रहे थे, बड़ा ही अफसोसनाक था। और किस तरह उनको ज़मानत 420 सेकंड में 7 मिनट में ऐसे केसेस में जिसमें उनकी अपीलें भी खारिज हो चुकी थी, उनकी ज़मानतें भी खारिज हो चुकी थी, उसमें उनको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी गई बग़ैर बायोमेट्रिक के, बग़ैर जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे किए बगैर। और फिर जो तोशाखाना केस था, जिस अंदाज में उन्होंने दर्जनों गाड़ियां ली हुई थी, उसमें उनके दायमी वारंट जारी हुए थे, उसमें भी उनके वारंट मुअत्तल किए गए। तो दूसरी तरफ एक अवाम का लाडला है जो बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर जो अटक जेल में कैद है, उनके जो फैसले हमने जो केसेस किए हुए हैं उसमें फ़ैसले अभी तक महफूज है। सैफर केस में हमारी बेल एप्लीकेशन पे अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया और क्वेश्चन पटिशन इस केस को खारिज करने की जो हमारी पटिशन थी उस पर भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और जो खुफिया और जेल ट्रायल शुरू किया गया उस हवाले से भी अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया। तो आज जेल ट्रायल के हवाले से समाअत थी और किस तरह बंद कमरे की समाअत, बंद कमरे के फ़ैसले और बंद कमरे की हेयरिंग्स जेल ट्रायल में चलाई जा रही हैं खुफिया अंदाज में। तो बड़ी अफसोसनाक है। आज हमने तो कहा था कि हमें जिस बेसिस पे ये केस बनाया गया, सैफर दिया जाए, हमें फ़राहम किया जाए कि सैफर, उसके बाद जो है जो जिस मिनट्स की ये बात करते हैं मीटिंग की, बनीगाला में मीटिंग हुई और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, उस मीटिंग्स की कोई हमें प्रूफ नहीं दिया गया। और जो CRPC 241 की तामील है उस हवाले से भी अभी हमने कहा कि किसी सूरत भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। बहरहाल अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद की और ये दोहरा निज़ाम है। एक तरफ आपके सामने वही नैब जो है वो इसहाक डार साहब को अभी बरी कर दिया गया है आमदन से ज़ायद असासाजात केस में। तो मैं समझता हूँ यही लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में इन्होंने जो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम और लाकानूनियत और चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल किया और किस तरह लोगों से ज़बरदस्ती के बयानात और ज़बरदस्ती की वफ़ादारियाँ बदलाई गई, तो इंतहाई अफसोसनाक है। हकीकत यह है कि PTI को किसी किस्म की फ़ील्ड मुहैया नहीं की जा रही, एक दहशतगर्द तंजीम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और किस तरह अच्छा सर, कुछ खबरें हैं कि शेख साहब ने उस दिन एक प्रोग्राम में ये बात इशारतन जो है समझाने की कोशिश की है कि मैं आम माफ़ी मांगूंगा उनसे, बड़ों से, कि जो हमारे कारकुनान हैं, जितने भी ये बेगुनाह जो हैं या कसूरवार हैं, उनको माफ़ किया जाए। तो क्या इमरान खान से मुलाकात की भी खबरें चल रही हैं कि शेख साहब को इसी वजह से बाहर भेजा गया कि आप खान साहब को कायल करें? शाह मुतक़िर साहब कायल नहीं कर सके, उनको भी भेजा गया था। तो क्या समझते हैं, खान साहब कोई डील के चक्कर में मानेंगे? डील के हवाले से तो कोई सारी बेबुनियाद खबरें हैं। इमरान खान साहब किसी किस्म की डील नहीं चाहते। वो अपने तमाम केसेस, जो 200 से ज़ायद केसेस उन पे बनाए गए, उनका सामना करना चाहते हैं। बहरहाल इश्यूज़ पे, नेशनल इश्यूज़ पे ज़रूर बात हो सकती है। आपके सामने किस तरह आइन की पामाली हो रही है। 90 रोज़ में इलेक्शन होना थे। 224 आइन का आर्टिकल कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हों, लेकिन अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया गया और जो फ़ैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का उसको पामाल किया गया। तो 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से ज़रूर बात हो सकती है और जिस तरह सियासी अदम से काम है और मुआशी अदम से काम है, इस पर ज़रूर बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया।